हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड बाइट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की 4th मूवी यानी हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के बारे में। इस मूवी के बाकी सभी पार्ट्स भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। मूवी की शुरुआत होती है एक सपने से। हैरी पॉटर सपना देख रहा होता है। सपने में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने सामने वाले घर में देखता है और उसे एक रोशनी नजर आती है। वो बूढ़ा व्यक्ति ये देखने के लिए आगे बढ़ता है कि वो रोशनी कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति उस कमरे के नजदीक पहुंचता है जहाँ से रोशनी आ रही होती है, वो देखता है कि पीटर, वोल्डेमॉर्ट और एक तीसरा इंसान आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वोल्डेमॉर्ट उन दोनों से कहता है कि उस लड़के के बिना काम नहीं हो सकता। और तभी उस बूढ़े व्यक्ति के पास में से एक बड़ा सा सांप निकलता है जिसका नाम होता है नगीनी। वो सांप वोल्डेमॉर्ट के पास जाके उसे बताता है कि एक बूढ़ा इंसान आप सबकी बातें सुन रहा है। और वोल्डेमॉर्ट उस बूढ़े इंसान को मार देता है और उसी के साथ हैरी का सपना टूट जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। हैरी को नींद से हरमाइनी उठाती है और हमें पता लगता है कि हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों वीजली फैमिली के घर पे होते हैं। अगली सुबह हैरी, रॉन, हरमाइनी और पूरी वीजली फैमिली क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जाती है। वहाँ पे वो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैच खत्म होते ही वहाँ पे बहुत से डेथ ईटर्स आ जाते हैं और वो डेथ ईटर्स सब पे हमला कर देते हैं। इसी वजह से सब लोग डर के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और हैरी सबसे अलग हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब हैरी की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और आसपास कोई नहीं था। तभी हैरी उस तीसरे इंसान को देखता है जो उसे उसके सपने में भी दिखा था, वोल्डेमॉर्ट और पीटर के साथ। और ये आदमी एक मार्क बना देता है। वो मार्क वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर्स का सिंबल होता है। सभी उस निशान को देख के बहुत शॉक हो जाते हैं और तभी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से कुछ लोग आते हैं। उन सभी लोगों को ये लगता है कि ये निशान हैरी ने बनाया है, लेकिन तभी मिस्टर वीजली वहां आ जाते हैं और हैरी को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठ के हॉगवर्ट्स स्कूल के लिए निकलते हैं। हरमाइनी हैरी से कहती है कि उसे अपने सपने और क्विडिच वर्ल्ड कप में हुई सभी घटनाओं के बारे में सीरियस ब्लैक को बता देना चाहिए। हैरी ऐसा ही करता है, एक खत लिखता है और अपने उल्लू के थ्रू सीरियस ब्लैक को वो खत भिजवा देता है। अब जैसे ही सभी बच्चे हॉगवर्ट्स स्कूल पहुंच जाते हैं तो प्रोफेसर डंबलडोर सभी बच्चों को वेलकम करते हैं और हम देखते हैं कि हॉगवर्ट्स स्कूल के साथ साथ बहुत से दूसरे स्कूल के बच्चे भी वहां मौजूद होते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर डंबलडोर एलेस्टर मैड आई मूडी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि इस साल डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स के नए टीचर होते हैं। उसके बाद डंबलडोर ये अनाउंस करते हैं कि इस साल ट्राई विजिट टूर्नामेंट होगा, जहां पे 3 स्कूल्स में से एक चैंपियन चुना जाएगा और उन तीनों के बीच ये कंपटीशन होगा और जीतने वाले चैंपियन को ट्राई विजिट कप मिलेगा। हर स्कूल से एक ही पार्टिसिपेंट चुना जाएगा और जीतने के लिए उन्हें 3 मुश्किल टास्क फेस करने होंगे और उन तीनों में जीतना होगा। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि 17 साल से कम उम्र के पार्टिसिपेंट्स इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डंबलडोर बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नाम इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाल दे। डंबलडोर साथ में सबको ये भी कहते हैं कि अगर आप चुन लिए गए तो आप अपना नाम वापस नहीं ले सकते, आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा। अगले दिन हम देखते हैं प्रोफेसर मूडी, जो कि डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए टीचर होते हैं, वो अपना पहला लेक्चर लेते हैं। प्रोफेसर मूडी अपने पहले लेक्चर में सभी बच्चों को कर्सेस के बारे में समझाते हैं, जिसे अगर कोई भी जादूगर इस्तेमाल करता है तो उसे माफी नहीं मिलती, उसे प्रिजन ऑफ एज़्काबान में डाल दिया जाता है। प्रोफेसर मूडी इन तीनों कर्सेस का इस्तेमाल एक मकड़ी पे प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। साथ ही में वो बताते हैं किलिंग कर्स के बारे में। किलिंग कर्स से आज तक कोई भी इंसान बच नहीं पाया सिवाय एक के, जो था हैरी पॉटर। किलिंग कर्स का स्पेल था अबाराकडाब्रा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी स्टूडेंट गॉबलेट ऑफ फायर में अपना अपना नाम डालते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डंबलडोर गॉबलेट ऑफ फायर के सामने होते हैं और वो सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कौन कौन से चैंपियन को गॉबलेट ऑफ फायर ने चुना है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी गॉबलेट ऑफ फायर में से सेड्रिक डिग्री, विक्टर क्रम और फ्लेयर डेलाकोर का नाम बाहर आता है। लेकिन अचानक से हैरी पॉटर का नाम भी बाहर निकलता है, जो कि सभी के लिए एक शॉकिंग चीज था। अब हैरी भी इस बात से काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में नहीं डाला था। अब हॉगवर्ट्स से ही 2 चैंपियंस को चुना गया था, जो थे सेक्रेट डिग्री और हैरी पॉटर।
अब रूल्स के मुताबिक हर स्कूल से एक चैंपियन चुना जाने वाला था, लेकिन हॉगवर्ट्स से 2 चैंपियन चुन लिए गए थे। और रूल्स के मुताबिक 17 साल से कम उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन हैरी 17 साल से कम होने के बावजूद भी पार्टिसिपेट कर रहा था। हैरी सिर्फ 14 साल का था और कंपटीशन में 17 साल से कम उम्र के बच्चों का पार्टिसिपेट करना अलाउड ही नहीं था। डंबलडोर के पूछने पे हैरी बताता है कि मैंने अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में नहीं डाला था। अब क्योंकि गॉबलेट ऑफ फायर ने हैरी पॉटर को चुन लिया है, तो हैरी पॉटर अपना नाम वापस नहीं ले सकता है और उसे पार्टिसिपेट तो करना होगा, क्योंकि ये चीज़ रूल्स में पहले ही बता दी गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी और रॉन रूम में होते हैं और हैरी रॉन से कहता है कि मैंने अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में नहीं डाला था, लेकिन रॉन उसकी बात पे यकीन नहीं करता है और उससे काफ़ी नाराज़ होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी को सीरियस का खत आता है, जिसमें सीरियस हैरी को ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में आने को कहता है ताकि वो वहाँ पे उससे बात कर सके। और फिर रात में हैरी ग्रिफिंडोर कॉमन रूम पहुँचता है और सीरियस का वेट करता है। उसे उस रूम के फायर प्लेस में सीरियस का चेहरा नजर आता है। सीरियस भी हैरी से पूछता है कि क्या तुमने ही अपना नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था? तब हैरी कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सीरियस हैरी से पूछता है कि जो तुमने सपना देखा था उसमें वोल्डेमॉर्ट और पीटर के साथ वो तीसरा इंसान कौन था, क्या तुम उसे जानते हो? तब हैरी इस बात पे मना कर देता है और कहता है मैं उसके बारे में नहीं जानता। सीरियस हैरी से कहता है कि वर्ल्ड कप में डेथ ईटर्स का आ जाना और गॉबलेट ऑफ फायर में से तुम्हारा नाम निकलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर ये कोई षड्यंत्र है और हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं है। तुम अपने दोस्तों के साथ रहना और सावधान रहना। अगले सीन में हैरी नेवल लॉन्गबॉटम के साथ बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे जीनी, रॉन और हर्माइनी आ जाते हैं। और हर्माइनी हैरी से कहती है कि हैग्रिड उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि रॉन चाहता था कि हैरी हैग्रिड से बात करे, क्योंकि रॉन डायरेक्टली हैरी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो उससे नाराज था। इसीलिए वो हर्माइनी से कहता है कि वो ये बात जाके हैरी से कहे। हैरी हैग्रिड से मिलने जाता है और हैग्रिड उसे ड्रैगन्स के पास लेके जाता है। हैग्रिड बताता है कि पहले टास्क में सभी पार्टिसिपेंट्स को इन ड्रैगन से लड़ना होगा और इन ड्रैगन्स को रोमानिया से यहाँ लाने की मदद रॉन के भाई चार्ली वीजली ने की है। अब अगले सीन में प्रोफेसर मूडी हैरी से पूछते हैं कि तुम इन ड्रैगन से कैसे लड़ोगे। अब हैरी कहता है कि वो झाड़ू की मदद से इन ड्रैगन से बच के निकल सकता है, लेकिन क्योंकि झाड़ू ले जाना अलाउड नहीं है तो प्रोफेसर मूडी उससे कहते हैं कि तुम अपनी छड़ी का इस्तेमाल करना। और फिर फाइनली कंपटीशन का फर्स्ट टास्क शुरू होता है, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को ड्रैगन से बच के उसका एक अंडा चुराना था और उसी अंडे में नेक्स्ट चैलेंज का क्लू मिलेगा। और फाइनली हैरी उस अंडे को हासिल कर लेता है बिकॉज वो अपनी जादुई झड़ी की मदद से अपने झाड़ू को बुलाता है। उस झाड़ू की मदद से ड्रैगन से बचा के हैरी उस अंडे को हासिल कर लेता है। हैरी के फर्स्ट टास्क जीतने पे हैरी के सभी दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। हैरी जैसे ही उस अंडे को खोलता है, उस अंडे में से बहुत तेज आवाज आती है और हैरी उस अंडे को वापस से बंद कर देता है। तभी वहां पे रॉन आता है और हैरी से माफी मांगता है और हैरी भी रॉन को माफ कर देता है। अगले दिन प्रोफेसर मैगोनिकल बताती हैं क्रिसमस के दिन यूल बॉल है, जो कि एक डांस इवेंट है और सभी स्टूडेंट्स पेयर में आएंगे, यानी कि एक पार्टनर के साथ आएंगे। हैरी इस इवेंट के लिए अपने क्रश चो चैंग से पूछता है, लेकिन चो उसे बताती है कि वो पहले ही सेड्रिक डिग्री को हाँ बोल चुकी है और हर्माइनी विक्टर को हाँ बोल चुकी होती है, जिस वजह से रॉन काफी जेलस होता है। अब डांस इवेंट के बाद रात में हैरी को वही सपना आता है जो उससे पहले आया था, जिसमें वोल्डेमॉर्ट, पीटर और वो तीसरा इंसान होता है और हैरी फिर से घबरा के उठ जाता है। अब हैरी उस अंडे को ले जाके बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पे वो पानी के अंदर जाके उस अंडे को खोलता है और फिर उस अंडे में से आवाज आती है जिसको हैरी सुन पाता है और समझ पाता है और उसे समझ में आता है कि दूसरे टास्क में उसे एक झील में वो खोजना होगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। अब हैरी ये सोचता है कि वो 1 घंटे तक पानी में सांस कैसे ले पाएगा और इसीलिए वो लाइब्रेरी जाके इस चीज के बारे में खोजना शुरू करता है। और लाइब्रेरी में जाके हैरी नेवल से पूछता है कि क्या कोई ऐसा पौधा है जिसकी मदद से 1 घंटे तक पानी में सांस लिया जा सके। और तभी नेवल हैरी को गिलीवीड के बारे में बताता है। इस पौधे की मदद से कोई भी इंसान पानी में भी सांस ले सकता है। अगली सुबह सबका सेकंड टास्क शुरू होता है। इस टास्क में सभी चैंपियंस को 1 घंटे के अंदर अंदर एक खास चीज ढूंढनी थी जो झील के अंदर छुपा दी गई है। हैरी उस गिलीवीड को खा लेता है और सभी चैंपियंस पानी में कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि हैरी के गिल्स निकल जाते हैं, जिससे वो पानी में भी सांस ले पाता है और वो मछली की तरह तैर पाता है। सभी चैंपियंस पानी में वो कीमती चीज ढूंढने लगते हैं। तभी पानी का एक जीव फ्लोर पे अटैक करता है
झील में ढूंढते ढूंढते हैरी एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो देखता है कि रॉन, हर्माइनी और 2 लोग और मौजूद होते हैं और वो समझ जाता है कि हर चैंपियन की कीमती चीज यही 4 लोग हैं और सभी चैंपियंस को इन चारों को बचाना है। हैरी रॉन के साथ हर्माइनी को भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन झील के जीव उसे रोकते हैं क्योंकि एक चैंपियन एक ही इंसान को बचा सकता है। तभी विक्टर क्रम वहां पे आके हर्माइनी को बचा लेता है और हैरी रॉन को लेके आगे निकलने ही लगता है कि वो देखता है कि अभी तक फ्लोर उसे नजर नहीं आती और उसकी सिस्टर गैब्रियल को बचाने के लिए कोई भी नहीं होता। हैरी कोशिश करता है कि रॉन और गैब्रियल दोनों को वो बचा सके, लेकिन झील के जीव उसे रोकते हैं क्योंकि कोई भी चैंपियन 2 इंसानों को लेके नहीं जा सकता था। कैसे भी करके हैरी उन दोनों को बचाता है और खुद भी बाहर आ जाता है। डंबलडोर सेड्रिक डिग्री को विनर घोषित करते हैं और हैरी को सेकंड पोजीशन पे घोषित करते हैं क्योंकि अगर वो चाहता तो रॉन को बचा के सेकंड पोजीशन पे आ सकता था, लेकिन उसने 2 लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जीत को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हर्माइनी तीनों जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि वहां पे पार्टी क्राउच सीनियर की बॉडी पड़ी होती है और ये बताने के लिए वो डंबलडोर के ऑफिस पहुंचता है। उस वक्त डंबलडोर जादू मंत्री फज के साथ कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और हैरी को वहां देख के वो फज को बाहर छोड़ने चाहते हैं और वो हैरी को वहीं पे रुकने को कहते हैं। तभी हैरी को वहां पे एक पेंसिव दिखता है। हैरी उस पेंसिव में देखता है और उसके अंदर गिर जाता है और तभी वो एक कोर्ट रूम में पहुंच जाता है जहां उसे पता लगता है कि इगोर कार्करॉफ एक डेथ ईटर होता है। इगोर ये बताता है कि स्नेप भी एक डेथ ईटर ही है, लेकिन डंबलडोर स्नेप को डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि स्नेप भले ही एक डेथ ईटर था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के जाने से पहले ही स्नेप उसके खिलाफ एक जासूस बन चुका था। इगोर कार्करॉफ एक और डेथ ईटर का नाम लेता है और वो बताता है कि पार्टिग्राउ जूनियर भी एक डेथ ईटर ही है, यानी जिस इंसान की बॉडी हैरी को मिली थी उसका बेटा, और पार्टिग्राउ जूनियर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हैरी ये सब देखने के बाद पेंसिव से बाहर आ जाता है और डंबलडोर उसे सब समझाते हैं और उसे बताते हैं कि हैरी डंबलडोर की यादों में था और वो उस दिन की याद में था जब इगोर कार्करॉफ का ट्रायल चल रहा था। और हैरी डंबलडोर को अपने सपने के बारे में बताता है और वो ये बताता है कि सपने में वोल्डेमॉर्ट और पीटर के अलावा जो तीसरा आदमी था वो पार्टिग्राउ जूनियर ही था और उसे हमेशा यही सपना आता है। डंबलडोर इस बात को सुन के काफी शॉक्ड हो जाते हैं और हैरी से कहते हैं कि इन सपनों पे ज्यादा ध्यान ना दे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीसरा टास्क शुरू होता है। तीसरे टास्क की शुरुआत में प्रोफेसर डंबलडोर सबको बताते हैं कि प्रोफेसर मूडी ने ट्राइविजिट कप को इस भूलभुलैया में कहीं पे छुपा दिया है और सभी चैंपियंस को वो कप इस भूलभुलैया में ढूंढना होगा। जो भी इस कप को पहले ढूंढेगा वो इस कंपटीशन का विनर बनेगा। भूलभुलैया में जाके विक्टर क्रम फ्लेवर पे अटैक कर देता है और साथ ही वो सेड्रिक पे भी अटैक करने ही वाला होता है कि उसी वक्त सेड्रिक विक्टर को निरस्त कर देता है और सेड्रिक विक्टर पे अटैक करने ही वाला होता है कि हैरी वहां पे आके उसे रोक लेता है और वो कहता है कि ये किसी और के इन्फ्लुएंस में है और फिर दोनों की नज़र उस कप पे पड़ती है और वो उस कप की तरफ जाते हैं, लेकिन सेड्रिक भूलभुलैया में फंस जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता और हैरी सेड्रिक को बचा लेता है। फाइनली वो दोनों सेम वक्त पे कप के पास पहुंचते हैं और वो दोनों कप को साथ में पकड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों उस कप को पकड़ते हैं वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहाँ पे पीटर वोल्डेमॉर्ट के साथ उसका इंतजार कर रहा था। हैरी को याद आता है कि वो सपने में भी इस जगह पे आ चुका है। हैरी वहां से जाने की कोशिश करता है कि तभी वहां पे पीटर वोल्डेमॉर्ट को लेके आ जाता है। उसी वक्त पीटर सेड्रिक पे किलिंग कर्स से अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। सेड्रिक को जान से मारने के बाद पीटर हैरी को एक स्टैचू के साथ लटका देता है। अब पीटर वोल्डेमॉर्ट को एक पॉट में डाल देता है जिसमें एक लिक्विड होता है और वो जल रहा होता है। साथ ही में हैरी का खून टॉम रिडल की हड्डी और अपना हाथ काट के उस पॉट में डाल देता है और इन सब की वजह से वोल्डेमॉर्ट वापस से जिंदा हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट अपने सभी डेथ ईटर्स को उस कब्रिस्तान में बुलाता है और उन सबके सामने हैरी को खत्म करने की बात कहता है। अब वोल्डेमॉर्ट हैरी को उसके निशान पे टच करता है जिससे हैरी को काफी दर्द होता है और वो कहता है कि अब वो हैरी को छू सकता है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के खून में अब हैरी का खून मिल चुका था, क्योंकि हैरी के खून को भी उस पॉट में डाला गया था। वोल्डेमॉर्ट हैरी को चैलेंज करता है, उसे अपने साथ लड़ने को मजबूर करता है और जैसे ही हैरी और वोल्डेमॉर्ट एक दूसरे पर अटैक करते हैं
तो वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से उन लोगों की आत्माएं बाहर आती हैं जिनकी मौत वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से ही हुई थी। हैरी के पेरेंट्स और सेड्रिक की आत्मा बाहर आ जाती है। हैरी के डैड उससे कहते हैं कि जैसे ही ये कनेक्शन टूटेगा हम वोल्डेमॉर्ट और उसके डेथ ईटर्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तुम उसी वक्त अपने कप के पास वापस लौट जाना। जैसे ही कनेक्शन टूटता है वो सभी स्पिरिट्स वोल्डेमॉर्ट और उसके डेथ ईटर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हैरी सेड्रिक की बॉडी के पास पहुंचता है और उस कप के साथ वापस से हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है। जैसे ही हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचता है वो सेड्रिक की बॉडी के सामने रोने लगता है। हैरी सबको बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और उसी ने ही सेड्रिक को मारा है। और तभी प्रोफेसर मूडी हैरी को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। वो बताते हैं कि कैसे गॉबलेट ऑफ फायर में हैरी का नाम भी उन्होंने ही डाला था और हर बार वही हैरी की मदद करते थे ताकि वो ये कंपटीशन जीत जाए और फाइनली जीतने के बाद वोल्डेमॉर्ट के पास जा सके ताकि हैरी के खून का इस्तेमाल करके वोल्डेमॉर्ट वापस से जिंदा हो जाए और अपने शरीर को वापस से हासिल कर ले। यानी हैरी को पूरे कंपटीशन में सपोर्ट करना और उसे जिताना महज एक प्लान का हिस्सा था। प्रोफेसर डंबलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और प्रोफेसर स्नेप तीनों उस रूम में पहुंचते हैं और प्रोफेसर मूडी से पूछते हैं कि असली प्रोफेसर मूडी कहाँ पे है और तुम हो कौन। तभी वो फेक मूडी असली प्रोफेसर मूडी के बारे में बताता है। वो बताता है कि असली मूडी उस जादुई ट्रंक में है। डंबलडोर देखते हैं कि असली मूडी उसी ट्रंक में होते हैं और हमें पता लगता है कि ये फेक मूडी और कोई नहीं बल्कि पार्टिग्राउ जूनियर ही था और ये पॉलीजूस पोशन का इस्तेमाल करके प्रोफेसर मूडी का रूप लेके अब तक हॉगवर्ट्स में पढ़ा रहा था। और पार्टिग्राउ जूनियर भी उन्हें ये बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। अगली सुबह डंबलडोर सबको बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और सेड्रिक की हत्या भी उसी की वजह से हुई है। फिर डंबलडोर हैरी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि चाहे आगे का रास्ता कितना भी मुश्किल हो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हैरी भी डंबलडोर को बताता है कि उस रात उसे कब्रिस्तान में अपने मॉम डैड भी दिखे थे। लास्ट सीन में हर्माइनी कहती है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और साथ ही हैरी और रॉन से छुट्टियों में चिट्ठी लिखने को कहती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। हैरी पॉटर की बाकी सभी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी बना दी है और बहुत जल्द अपलोड भी हो जाएंगी। आपको वो सभी वीडियोस इस चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।